हेलो फ्रेंड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस डिस्कस किया था और मॉडुलस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि मॉड क्या होता है। मॉड इन जनरल न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी नंबर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज इन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और फिर मॉड ब्रेक कैसे होता है, प्लस माइनस के साथ ब्रेक होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। उसके पहले जस्ट हम रिकैप कर दे रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था 2x-4 ये मॉड है, ठीक है। तो ऑलवेज कैसे ब्रेक होता है, प्लस माइनस के साथ होता है। एक बार तो आप ऐसे 2x-4 राइट कर दो, बिना कुछ नहीं किया, बस ऐसे एज इट इज राइट कर दिया। एक बार माइनस प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ 2x-4 ऐसे। अब ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जब अंदर वाला पार्ट मीन्स ये 2x-4 पॉजिटिव होगा तो ये प्लस के साथ आएगा, और 2x-4 अगर नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ आएगा। उसको पता करने के लिए जो 2x-4 है इसको हम क्या पुट करेंगे, जीरो। 2x-4 इक्वल टू जीरो पुट किया तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया, 2। अब 2 पर आप ब्रेक करके देख लो। 2 से अगर आप कोई ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी राइट कर सकते हो डायरेक्ट, जो भी फंक्शन दिया हुआ 2x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये 2x-4 लेस देन जीरो, मतलब 2x जब पॉजिटिव होगा तो प्लस के साथ आएगा, और नेगेटिव होगा तो किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, ठीक है। एंड अब इसको आपने चेक किया कि x क्या होगा, मतलब पहले तो आपने 2x-4 एक बार प्लस के साथ राइट किया, माइनस के साथ राइट किया। प्लस कब होगा, जब 2x-4 पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस कब होगा, जब 2x-4 लेस देन जीरो। फिर यहाँ से आप x निकालोगे, ठीक है। और ये इक्वल टू का साइन दोनों में से कहीं भी एक जगह लगा सकते हैं। x कैसे पता करते हैं, उसके लिए जो अंदर वाला पार्ट होता है 2x-4 उसको जीरो रखा, वहाँ से x इक्वल टू 2 आया। अब 2 से अगर आप ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे, इसमें अंदर वाले पार्ट में पुट करते हैं, यहाँ पे जो अंदर गिवन होता है इसमें 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट 3 पुट किया तो ऑलवेज साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा। और 2 से स्मॉलर वैल्यू लोगे, यहाँ पे पुट करोगे इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस साइन आएगा। तो फाइनली जो ब्रेक होके आएगा वो कैसे हो जाएगा, 2x-4 कब, जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और माइनस 2x-4 व्हेन x लेस देन 2, ठीक है। तो इन जनरल हम मॉड को ऐसे ब्रेक करते हैं। अब हम मॉडुलस की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, और फिर उस प्रॉपर्टीज के बेस पे जो आईआईटी में क्वेश्चंस बनते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पे, उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने पहले भी बता दिया था कि मॉड ब्रेक कैसे करते हैं प्लस माइनस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, P1, प्रॉपर्टी नंबर, आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर राइट करो या फिर मॉड एक्स स्क्वायर राइट करो, बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नंबर चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ऐसे राइट किया 3 स्क्वायर, या फिर मॉड ऑफ 3 स्क्वायर। नेगेटिव में भी राइट करके चेक कर लो, -3 का स्क्वायर या मॉड ऑफ -3 का स्क्वायर, बोथ आर सेम, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में थोड़ा समझना, यहाँ पे इन जनरल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ऐसे गिवन है रूट इसके अंदर एक्स स्क्वायर, तो बच्चे इसको एक्स राइट कर देते हैं, क्या राइट करते हैं, एक्स, बट दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स, ये एक्स के इक्वल नहीं होता है। तो रूट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मॉड एक्स के इक्वल आएगा। कैसे आएगा, मॉड एक्स के इक्वल, ठीक है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मॉड एक्स क्या होता है, प्लस माइनस एक्स नहीं होता है। डायरेक्ट प्लस माइनस एक्स नहीं राइट करोगे, प्लस माइनस एक्स आप कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट करते हैं। तो एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आया, मॉड ऑफ एक्स। अब ये जब प्लस माइनस के साथ ब्रेक होगा तो एक्स कब, जब एक्स पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्स कब, जब एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि रूट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, तो अगर आप माइनस वैल्यू पुट करोगे तो माइनस एक्स वाले में पुट करोगे, जैसे एक्स इक्वल टू आपने -2 पुट किया तो आप इस वाले में पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस और -2, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट ऑलवेज कौन सी क्वांटिटी देता है, पॉजिटिव देता है। आप चाहे नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, तो दोनों केस में सेटिस्फाई हो रहा है, पॉजिटिव में भी सेटिस्फाई हो रहा है और नेगेटिव में भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पर है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बाई चांस ऐसे आ गया, क्वेश्चन सॉल्व किया और साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट कितना आएगा, मॉड साइन एक्स आएगा, ऐसे। अब मॉड साइन एक्स ऑल 4 क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर थर्ड फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है।
ठीक है। तो ये प्लस माइनस के साथ ब्रेक होगा ऐसे। अब कंडीशन अगर आ गई तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा जब एक्स क्या होगा 0 से पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और माइनस साइन एक्स कब हो जाएगा, व्हेन एक्स क्या होगा पाई से 2 पाई, मतलब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे ये पाई होगा और ये कितना होगा 2 पाई। तो यहाँ पे भी साइन नेगेटिव होता है और यहाँ पे भी साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इस प्रॉपर्टी का ये यूज है कि अगर स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर फिर उसका अगर मैं रूट निकालना है स्क्वायर रूट, तो ऑलवेज मॉड के साथ ब्रेक होता है, डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3। ठीक है, तो प्रॉपर्टी थ्री में फ्रॉम 3 टू ऑनवर्ड मैं यहाँ ही पे कंडीशन राइट कर दे रहा हूँ। इफ़ ए क्या है ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ए पॉजिटिव है, तब फिर हम ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल। तो फर्स्ट अगर ऐसे गिवन है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इस टाइप से गिवन है, तो इम्प्लाइज दैट आप क्या राइट कर सकते हो, इसको मॉड के साथ ब्रेक करके। ठीक है, क्या राइट करोगे, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा ए, इस टाइप। ठीक है, अब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो यहाँ से जो आपका एक्स आएगा, एक्स बिलोंग्स टू कितना आएगा माइनस ए टू ए आएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ समझते हैं। जैसे ये एक्स यहाँ पे हमने कितना ब्रेक किया माइनस ए, और यहाँ पे ए जो भी राइट है। अब एक मतलब मॉडलस का वैल्यू ऑलवेज ए से स्मॉलर और ए के इक्वल होना चाहिए। तो ए के इधर वाला वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगा और इधर वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ऑलवेज कहाँ पे लाई करेगा माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी एग्जाम्पल की पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा मॉड एक्स लेस देन 2, ये आया। अब किसी भी नंबर का मॉडलस लेस देन इक्वल टू 2 है तो नंबर क्या होगा, ठीक है, तो उसके लिए नंबर को आप प्लस माइनस के साथ ब्रेक कर लो। अब देखो अगर आप 2 से ग्रेटर वैल्यू लोगे 3 लोगे तो उसका मॉडलस कितना आएगा 3 आएगा, तो ये वाला नंबर सेटिस्फाई नहीं होगा। और -2 से स्मॉलर वैल्यू लोगे -3 लिया -4 लिया, तो -3 का मॉड कितना आएगा 3 आएगा, तो इधर वाला भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऑलवेज कौन सा सेटिस्फाई होगा, ये वाला -2 से 2। तो यहाँ पे ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू कितना आएगा -2 से 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फर्दर प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, दीज प्रॉपर्टीज और फॉलो विद द ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है उसके लिए है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 था प्रॉपर्टी 4। 4 इसी से रिलेटेड है। 3 में हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिया था, अब इक्वल टू का साइन हटा देते हैं, ऐसे ले लिया एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अच्छा, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब दोनों साइड से ट्रू है। तो यहाँ पे मॉड एक्स क्या आएगा लेस देन ए। अब इक्वल टू का साइन नहीं है तो जो आपका ए आएगा, मतलब ए और ए के इक्वल, ए से स्मॉलर होना चाहिए, ए और ए से स्मॉलर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन आ जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में कितना आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, ओपन ले लिया, वहाँ पे क्या लिया था क्लोज लिया था, यहाँ पे क्या लिया ओपन लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5। अब अभी तक हम स्मॉलर ले रहे थे, अब ग्रेटर ले लो ऐसी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका इम्प्लाइज दैट ऑलवेज क्या आएगा, जो मॉड एक्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये आएगा। अब किसी भी नंबर का मॉडलस ए और ए से ग्रेटर है, क्या होगा ए और ए से ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए आएगा और इधर पर आएगा ए एंड ए से ग्रेटर। तो इधर तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई होंगी और यहाँ पे ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई होगी, मतलब बाहर बाहर वाला मतलब पार्ट सेटिस्फाई होगा। ठीक है, पर इसका जो शॉर्टकट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट आंसर आप कैसे निकाल सकते हो। ये तो इस छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं तो इनको तो ऐसे समझना ही है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनको हम डायरेक्ट शॉर्टकट से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। अब इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने राइट किया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 16 क्या हुआ 4 का स्क्वायर आया। ठीक है, 16 कितना किसका स्क्वायर होगा 4 का, तो ये कितना हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, देयर फोर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ठीक है, किसी भी नंबर का मॉडलस 4 और 4 से ग्रेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 और 4 से ग्रेटर, तो यहाँ वाले नंबर सेटिस्फाई हो जाएंगे 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बिटवीन वाले -4 से 4 में लोगे 3 2, तो वो क्या हो रहा है स्मॉलर हो रहा है उनका मॉडलस 4 से।
और अगर -4 से इधर वाली वैल्यू लेते हो, -4 से स्मॉलर वैल्यू -5 -6, तो -5 -6 का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस कितना आएगा, ऑलवेज 4 से ग्रेटर आएगा, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होंगी। तो इस केस में आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4, ठीक है। यूनियन कितना हो जाएगा, 4 टू इन्फिनिटी। ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, 5 हो गई। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, जस्ट फॉर रिकैप, और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है जनरल प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, ये कौन सी थी, 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। अब इसमें हमने ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी लिया था, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे। इक्वल टू का साइन नहीं लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -a और a। अब इक्वल टू का साइन नहीं तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे आ जाएगा a से ग्रेटर और -a से स्मॉलर, ठीक। तो क्या राइट करोगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। इसी को और ऐसे भी राइट कर सकते हो कि x क्या होगा, लेस देन -a और x क्या है, ग्रेटर देन a, ऐसे लेस देन -a और ग्रेटर देन a, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी थी, प्रॉपर्टी 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 लेते हैं, तो यहाँ पे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो गया। तो ये तो बेसिक थी, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन जनरल बहुत बार यूज होती है, ठीक है। आप इसको समझिए, जैसे ऐसे गिवन है ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, और इसमें कंडीशन ऑलवेज है क्या, कि बी क्या है, ए से ग्रेटर है, बी क्या है, ग्रेटर देन ए, गॉट इट। तो इम्प्लाइज दैट ये कितना आ जाएगा, ए मॉड एक्स ऑलवेज ए से ग्रेटर होगा और लेस देन किससे होगा, बी से होगा। अब इसी क्वेश्चंस को पहले तो हमने जो प्रीवियस इन प्रॉपर्टी की थी उसकी हेल्प से करते, तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते। कितने पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 2। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो मॉड एक्स है वो ए से ग्रेटर है, इक्वल है, और बी से इक्वल और स्मॉलर है। तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड मॉड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू बी। तो अभी तक जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी की थी, तो किसी भी नंबर का अगर मॉडुलस उस नंबर से ग्रेटर है तो इस केस में आंसर क्या आएगा, ए के और -a के बाहर बाहर, ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, -a और यहाँ पे कितना आएगा, a। ये वाला आंसर आएगा, इधर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। और यहाँ पे क्या है कि मॉड एक्स लेस देन बी है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, उस नंबर के और उस नंबर के माइनस के बीच में, ऐसे -b और b के बीच में, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों आंसर को बीच में साइन क्या है, एंड है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, तो दोनों का कॉमन पार्ट हमारा आंसर आएगा। अब दोनों आंसर को हम एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करके फिर इनका कॉमन पार्ट निकालते हैं। तो ये एक नंबर हमारा ये आ गया, दिस इज द नंबर लाइन। यहाँ पे कितना हो गया, -इन्फिनिटी, थोड़ा बड़ा नंबर लाइन हो गया ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, +इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन थी उसमें क्या था, बी ऑलवेज क्या था, ग्रेटर था। तो यहाँ पे आ गया -a, इधर आ गया a, इधर आ गया b। अब -b की प्रॉब्लम है, -b कहाँ पर आएगा ये समझना है आपको, ठीक है। तो अगर b ग्रेटर है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, b अगर a से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव -b क्या होगा, -a से स्मॉलर आएगा। ये तो पता ही है ना, नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इधर समझ लो। जैसे 5 है, 5 2 से ग्रेटर है, अब मैंने -5 किया, -5 और -2 में कौन ग्रेटर है, -2 ग्रेटर है, ऐसे, ठीक है। तो -a ग्रेटर है, तो -b किधर आएगा, इधर आएगा, गॉट इट। अब फर्स्ट केस में हमारा जो यहाँ पे यार ये वाला पार्ट है, इसमें आंसर क्या है, -इन्फिनिटी से -a, तो -इन्फिनिटी से -a, ये आ गया, -a पे क्या है, क्लोज है, ठीक है। सेकेंड क्या है, a से इन्फिनिटी, तो a ये है, ए से इन्फिनिटी ये चला गया। अब और दूसरा आंसर क्या है हमारा, -b से b, तो -b ये है और b यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक साथ लाइन मैच हो रही ना। इसको थोड़ा सा चलिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया। अब दोनों में कॉमन पार्ट देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a टू
बी। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो क्या पता चला कि अगर आप ऐसे गिवन है ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, देन इम्प्लाइज दैट एक्स किस में बिलोंग करेगा, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका नंबर कौन सा था, लेट मी चेक, 7 था। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, 7th प्रॉपर्टी हो गई। अब इस प्रॉपर्टी पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे ले लिया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 ऐसे। ठीक है, तो मॉड लोगे तो इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा 2 मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अब आपको एक्स पता करना है, एक्स पता करना हमने यहाँ से निकाल ही लिया हुआ है, कितना आ जाएगा। अब प्लॉट करके इसको कैसे सॉल्व करते हो, दो पार्ट में ब्रेक करोगे। एक तो आपका ये हो जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड सेकेंड पार्ट क्या आएगा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, यहाँ से कितना आएगा -2 2 और यहाँ पे कितना आएगा -4 4। तो लेस देन है तो ऑलवेज आंसर आएगा यहाँ पे, और ग्रेटर देन है तो यहाँ पे बाहर बाहर आंसर आएगा। ये ऑलरेडी डिटेल में तो कर ही चुके हैं। अब दोनों का कॉमन पार्ट ले लो, कॉमन पार्ट के लिए फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। यहाँ पे इधर कितना आएगा -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -2 2 और यहाँ पे 4, -4 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या, -इन्फिनिटी से -2 तो ये वाला पार्ट हो गया, फिर 2 से इन्फिनिटी इधर चला गया। सेकंड में क्या है -4 से +4, तो -4 ये है और +4 ये है। दोनों में कॉमन पार्ट देख लो कौन सा है। एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो, और फॉर्मूला लर्न नहीं है उसके लिए मैंने ये कराया हुआ है। ठीक है, कितना लर्न करोगे, आईटी में तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। तो साइंस के स्टूडेंट हो तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको आनी चाहिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। रट्टा मारने, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए रट्टा बेकार है। ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ लर्न करते हैं, कब पैदा भी हुआ था, फिर वीरवर कब गया, उसके बाद कौन आया कौन मरा, हमें क्या लेना देना, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है ना, रट्टा थोड़ी ना मारना है या डेट लर्न करनी है किसी की। तो x कितना आएगा -4 से -2 यूनियन कितना हो जाएगा 2 से 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रॉपर्टी पे हम ये आंसर निकालते हैं। तो अभी हमने बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आगे कंटिन्यूटी में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको वीडियोज ऑन टाइम पे मिलते रहें। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मैं बहुत ही बेसिक से लेके आपको एडवांस तक लेके जाऊँगा। अभी हमने बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, और एक जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी, 7th, दिस वन। ठीक है, इस पे फिर हम एग्जाम्पल भी लेंगे, हर प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि कुछ और टेक्नोलॉजी चेंज किया जाए, मेथोडोलॉजी चेंज किया जाए, इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो वो सारे सजेशन आप ड्रॉप करें, हम उनको फॉलो करेंगे अपने लेक्चर में। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।